यकीनन 100%, 110%, 1000% हर किसी को अर्निंग फन है, हर किसी को। ऑन पैसिव को गलत बता रहे हैं, उनके पैसा नहीं आएगा, ये वो गलत बता रहे हैं, आप उनको आप गलत मत समझिएगा। लोग क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है? आप देख रहे हो कितने दिनों से ऑन पैसिव को? पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से आपने आपके आंखों के सामने देखा है डेवलपमेंट कि क्या चीजें हुई। एक छोटे से आइडिया से आज हम इतने बड़े एम्पायर तक पहुंचे। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हुआ है। आपको लोग कोई भी कुछ भी बोले, आपका दिल क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है जो आपने लिया है ऑन पैसिव में, और आपका पर्सनल लॉजिक क्या कहता है, ये सारी चीजें है ना आपको हेल्प करेगी नेगेटिव होने से। ठीक है, नेगेटिव मत होइएगा, सेशन के साथ जुड़े रहिए। और ऑन पैसिव में यकीनन यकीनन 100%, 110%, 1000% हर किसी को अर्निंग फन है, हर किसी को। थैंक यू सो मच संजय सर। आई थिंक आपको यहाँ से अपना क्लैरिटी मिल गया होगा। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझा था। मैंने पूछा था कि एक यूजर जब रीसेलर बनाएगा तब कंपनी के तरफ से उस रीसेलर के लिए इनकम जनरेट करेगा या जूम ऐप की तरह यूजर ही रहेगा? देखिए, रीसेलर्स जो है, रीसेलर्स अपने नीचे अगर उनके नीचे अगर उन्हें अर्निंग चाहिए तो उन्हें कंपनी का जो एफिलिएट प्रोग्राम है ना उसमें वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, रही बात फाउंडर्स की, तो फाउंडर्स जो हम फाउंडिंग मेंबर हैं, हमें एडवांटेज ये है कि हमारे साथ ट्रैफिक कैसे आ रहा है कि ऐश ने क्या कहा था कि पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट किसी को भी अगर दिए जाते हैं तो आपके ही लिंक से ये दिए जाएंगे, आपके नीचे ही वो क्राउड क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर की बात है। यूजर्स के लिए कोई यूजर यहाँ पर आता है और यूजर के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आकर यहाँ पर प्रोडक्ट को यूज करे या फिर ऑन पैसिव के एफिलिएट प्रोग्राम में आकर यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को शेयर करें और शेयर करके वहां पे अपना एफिलिएट क्राउड ग्रो करे और उस एफिलिएट कमीशन से यहाँ पर इनकम करे, सिंपल सी बात। और यहाँ पे ऑटोमेशन जो है ना, एआई टेक्नोलॉजी उनके लिए भी वर्क करेगी, तो उनके लिए बाकी अदर एफिलिएट प्रोग्राम से बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपना एफिलिएट क्राउड यहाँ पर ग्रो करना। चलिए नेक्स्ट प्रदीप कुमार जी का क्वेश्चन है। सर 2025 में मैंने अपनी बेटी का मैरिज करना चाहता हूँ, 50 लाख का चार्ज आएगा। मेरे पास 2020 की 2 आईडी, 2021 की 2 आईडी और 2022 की 1 आईडी है। मैरिज में कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऑन पैसिव से आशा रखते हैं। इनके पास टोटल 5 आईडीज है। मीन टाइम देखिए, छोटी छोटी चीजें अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हैं इस वक्त इस दौर में, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि कोहिनूर हीरा आपके हाथ में और आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो ये जो है ना कोहिनूर हीरे का ये मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपके पास है, अभी ये कमर्शियल वर्जन नहीं है। तो ऑब्वियसली जो कुछ चीजें आप यहाँ पे अभी जो दिक्कतें बेसिक चीजें महसूस कर रहे हैं, किसी को मेल का एक्सेस नहीं मिला है या किसी के पास लैंग्वेज का बटन नहीं शो हो रहा है या कुछ इस तरह की दिक्कतें जो भी आप अभी फेस कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है। जैसे ही हमारे पास एपी के वर्जन इसके आ जाते हैं, ऐप्स आ जाती हैं और हम कमर्शियल हो जाते हैं, तो वहां पे आप इन तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं देखेंगे। और बैकएंड पे यकीन मानिए, जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं या जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे टीम्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट हैं, वो सब इन चीजों के बारे में बेहतरी से जानते हैं। तो ट्यून रहिए, स्टे ट्यून रहिए। छोटी छोटी दिक्कतें इनिशियली, हम फाउंडर्स हैं, हम लोग इसके बीटा टेस्टर्स हैं, तो हम वो दिक्कतें देखेंगे, बट जब हम पूरी दुनिया के सामने होंगे तो वो सब दिक्कतें नहीं होंगी। यही छोटी छोटी चीजें बैक एंड पे हो रही हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हमें लगता है कि ऐश ने स्किप किया, अगर ऐश स्किप कर रहे हैं, वो कनेक्ट एक पेड टेक्नोलॉजी है, उस पेड टेक्नोलॉजी को अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑफर कर रहे हैं या फिर हम कुछ एफिलिएट्स कर रहे हैं उनको ऑफर कर रहे हैं, वो हमने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि उनके ऊपर रनिंग कॉस्ट तो लगती है, तो वो कॉस्ट वो ऐश बियर कर रहे हैं। और ऐश कई बार ये कह चुके हैं कि यार प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी पैसा मैं लगा रहा हूँ, अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को यूज करने के लिए भी दे रहा हूँ, और फिर मुझे आके यहाँ पे आपको जवाब भी देना पड़ेगा क्या कि अभी अब इसको क्यों स्किप किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब पीछे हमें या कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें मतलब कंपनी के कुछ अपने भी वो होते हैं, सीक्रेट्स हैं, अपने भी कुछ
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह हर किसी के साथ नहीं डिस्क्लोज की जा सकती। तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें वो शेयर कर रहे हैं हमारे लिए, वही बहुत बड़ा हमारे लिए मुझे लगता है मिस्टर ऐश का दिल बड़ा है, इसलिए वो आके हमें कुछ ना कुछ बता के एटलीस्ट कुछ तो हमें बता रहे हैं। नहीं तो बहुत सी चीजें रखी जाती हैं इन मामलों में, ये चीजें ऐसे नहीं शेयर की जाती बाहर। आप जानते हो कि अगर भटकर सर का भटकर सर का क्लोन चाहिए ना, तो भटकर सर का क्लोन आप दिल्ली सदर बाजार में जाइए, 2 घंटे बाद दूसरा भटकर सर खड़ा कर देंगे वो। तो यहाँ पे इतना फास्ट क्लोनिंग होती है, इतना फास्ट कॉपी होती है, या फिर कुछ भी है। उन चीजों से दिक्कत क्या आती है? उन चीजों से दिक्कत हमें ये आती है कि कुछ कोडिंग हमने करी होती है, फिर वो हमें दोबारा से उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ता है। कई कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है और हम उसे रन करने लगते हैं। जैसे मैं जब प्रोग्रामिंग सीख रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं भी BSc IT करूं, कर नहीं पाया। तो वहां पे हमें वो C++, उन पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए दिए जाते थे, और सबसे पहले मैं प्रोग्राम रेडी कर लेता था, लेकिन मेरा ही प्रोग्राम रन नहीं करता था क्योंकि वो जब वहां पे एक ब्रैकेट उल्टी लग गई, एक सीधी लग गई, तो वो रन ही नहीं कर रहा है। छोटी सी हाँ मिस्टेक है। कि खुद ऐश सर ने बोला था कि मैं 2 साल के बाद आपको पूछूंगा कि जो आपने मन में जो सोचा था, जैसे आपने बेटी के मैरिज के लिए सोचा है ना, तो 2 साल के बाद मैं पूछूंगा जो आपने मन में जो सपने सजाए थे वो हुए कि नहीं हुए। ये ऐश सर का स्टेटमेंट है। जब ये स्टार्ट होता है 2023 में, जैसा भी अगस्त सितंबर में, जैसा भी, तो 2 साल के बाद मतलब 25 आता ही है। तो ऐश सर ने खुद बोला था कि 2 साल के बाद मैं आपको खुद पूछूंगा, जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, कि जो आपने मन में सोचा था कि मैं बाइक लूंगा या कुछ लूंगा, जो भी है। थैंक यू। तो काम हम कंपनी के बारे में 5% ही जानते हैं, तो ये ऊपर वाले हम वो अनमोल चीज दे दी, जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोहिनूर हीरा हो और उसे उस हीरे की कीमत का पता ही नहीं। ऐसे होने वाला है। ऑन पैसिव के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं। जब हमारे सामने आएगी तब हमें ऐसे ही लगेगा कि यार वो कौन सा ऐसा जीवन में हमारा एक गोल्डन मोमेंट था जिस वक्त हम इस कंपनी के साथ एज अ फाउंडिंग मेंबर जुड़े। ये चीजें होने वाली है हमारे साथ। बोल रहे हैं ओमेल मोबाइल डिवाइस ओपन किया नहीं हो रहा है। ओके, ओमेल मोबाइल डिवाइस ओपन किया, ओमेल इन्होंने मोबाइल डिवाइस में ओपन किया, तो इनका ओमेल ओपन नहीं हो रहा है। ओमेल ओपन नहीं हो रहा है मीन्स वो पूरा इकोसिस्टम का एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है या पर्टिकुलर ओमेल नहीं ओपन हो रहा है? इन्होंने ओमेल का ही जिक्र किया है हाँ, सर तो यहाँ पर। इसमें दो कंक्लूजन है इसमें, या फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि क्या आप करना चाहते हैं। आप ओमेल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप जब ओमेल को क्लिक करते हो तो ओमेल नहीं ओपन हो रहा है, मे भी यही होगा। तो ओमेल ओपन नहीं हो रहा है तो इसके कुछ रीजन है। डेटा एडजस्टमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिसको ओमेल का एक्सेस नहीं दिया गया है। मे भी हो सकता है कि आपको ओमेल का एक्सेस नहीं मिला, बट अपकमिंग डेज में आपको ओमेल का एक्सेस मिल जाएगा, तो मोबाइल पे आप उसको ओपन भी कर पाएंगे। या फिर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप उसे लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे कर पा रहे हैं बट मोबाइल पे नहीं कर पा रहे। अगर मोबाइल पे नहीं कर पा रहे तो फिर आपका अगर डेस्कटॉप पे हो रहा है और मोबाइल पे नहीं हो रहा है तो मे भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन ही हमारा मीन्स हमारा इकोसिस्टम ही ओपन नहीं हो रहा है। तो वहां पे ब्राउजर को चेंज करके रखिए। अगर आप क्रोम में यूज कर रहे हैं तो उसके अलावा मोजिल्ला जो फायरफॉक्स ब्राउजर आता है उसमें यूज करके देखिए, मे भी शायद हो जाए। या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है। एग्जैक्ट। शंकर मांझी जी बोल